कैसा मजा चखाया है मरजान को। आतिश ने मरजान के लिए कमरा तो ऐसे सजाया था जैसे ये कोई सिनेमा हो, घर नहीं। इंसान को वही मिलता है जो वो डिजर्व करता है। वो चाहे कुछ भी कर ले, अपने नसीब से भाग नहीं सकता। जंग अभी खत्म नहीं हुई। जब तक हैदर को पूरी तरह बर्बाद नहीं कर देते, उससे लड़ते रहेंगे हम। जितना आतिश रास्ते से भटकता जा रहा है उसे उतना ही वापस खींचना होगा। जी कहिए मिस खानदान। उम्मीदवारी के कागजात? जी समझ गए। ठीक है, मैं लड़कों के हाथ फाउंडेशन के एड्रेस पे भेज दूंगी। किसकी बात हो रही थी? फाउंडेशन वाले जिद कर रहे थे कि मुझे प्रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाहिए। मैं मना नहीं कर सकी, इसीलिए अपना नाम दे दिया। तो बस कुछ पेपर वर्क करना चाह रहे थे। अच्छा, तो जिद कर रहे हैं फाउंडेशन वाले, जैसे तुम कोई अनमोल खजाना हो। जरूर तुमने अपने लिए कोई साजिश रचाई होगी। एक बात कहूं, कुछ ज्यादा ही खुशफहमी में मुब्तला हो रही हो तुम। सही कहूं तो प्रेसिडेंट का ओहदा आप पर जितना है। मेरा दिल कहता है आप ही जीतेंगी, देखिएगा। मैं आपका पूरा साथ दूंगी अम्मी। मेरी प्यारी बच्ची। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। खुद ही मैसेज कर दिया कि मैंने सरप्राइज कैंसिल कर दिया और कोई वजाहत नहीं दी। माता, अरे भाई ऐसी भी क्या बात हो गई? आने से मना कर रहे हो मुझे? क्या हुआ है? मुझे माफ करना जमाल, आ जाओ। मैं इसीलिए तो आया था यहाँ। तुमने अपने गुस्से से सारे ऑफिस में आग लगा के रखी है। देखो, वाज़ेह हो चुका है कि तुम दोनों के बीच चल रहा है कुछ। जमाल, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता। ठीक है, समझ गया। एक बात मुझे अंदर ही अंदर खा रही है। पूछ के सच जानना चाहता हूं तुमसे। ये बताओ कि क्या कोई झगड़ा हुआ तुम दोनों के दरमियान कल? इस बार मैं उस पर गुस्सा नहीं हूं, खुद पर हूं। एक फिल्म की खातिर मैंने अपनी हद को पार किया। नहीं करना चाहिए था। इतनी ज्यादा बात कैसे बिगड़ गई? ऐसा भी क्या हो गया था? आखिर गलती तो हो जाती है और गलतियां माफ कर दी जाती हैं। तुम तो जानते हो मैंने कितनी गलतियां की हैं, लेकिन हमेशा संभाला है तुमने मुझे। देखो, इतना सख्त मत हो तुम। एक मौका जरूर दो तुम अपने आप को और मरजान को भी। गुस्से में हमेशा नुकसान हुआ है और इस बार ये नुकसान मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारा शुक्रिया मेरे भाई। अगर मैं कभी भी अपना रास्ता भूल जाऊं तो तुम मुझे याद करवा देना। मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूं, लेकिन तुम आजकल कुछ ज्यादा ही गुस्सा करे जा रहे हो। मुझे डर है कि कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा।
कैसी हो तुम? हवेली में क्या चल रहा है? क्या कोई तूफान आ गया है? हाँ बिल्कुल तूफान ही समझ लो आप। बिजली भी गिर रही है और तबाही भी हमारे प्लान के मुताबिक हो रही है। तो ये बात है, मिस्टर आतिश मरजान को सरप्राइज पार्टी देना चाहते थे। असल सरप्राइज तो उसे मिल गया। आतिश को लगता है कि मरजान ने धोखा दे दिया है उसे। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही मुझे, अब तक आतिश इतना खामोश क्यों है? हो सकता है कि वो गम में हो इस वक्त, वो उससे बात तक नहीं कर रहा है। हो सकता है, लेकिन एक बात कहूं असली, अभी बहुत कुछ बाकी है और ये कहानी यहां नहीं रुकनी चाहिए। रुकेगी भी नहीं। मगर मरजान को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आतिश को कुछ नहीं होगा तो समझो मरजान भी सेफ रहेगी। यही हमारी डील है। मुझे मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। वो तुम्हें कंधे पर उठाकर कहाँ ले गया था मरजान? वो पागल है बस। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन मुझे तो ये सुनकर हैरानी हुई कि उसने कहा कि उसने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया। उसके मामले में मुझे अब कुछ भी हैरान नहीं करता दैमित। हमारे मामले में कुछ भी नॉर्मल होना अजीब है। अब देखना ये खबर भी आग की तरह फैल जाएगी। तो अब तुम क्या करोगे? मैं वही करूंगी जो हमेशा करती हूँ, हार नहीं मानूंगी। यसर फोन ठीक करवाने गया है, जैसे आएगा उसे दिखाऊंगी मैं कि उसी ने मुझे मैसेज करके मना किया। नहीं, मुझे लगता है इसके पीछे कोई और बात है, क्योंकि वो जिस तरह से रिएक्ट कर रहा था उससे लगता है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और जब तुम वहां नहीं गई तो इसीलिए वो अपने होश खो बैठा क्योंकि तुम भाई के साथ थी। ऐसी बातों से दुख होता है दमित। मुझे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। उसे मेरी हकीकत पर यकीन नहीं आता, और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं उसे साबित करूंगी कि मैं ठीक हूं, और उसे बताऊंगी कि उसके इल्जाम झूठे हैं। इस बार भी मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? यार, कुछ बातें हैं जो मेरे जहन में चल रही हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमसे कहना चाहिए या नहीं। कह देना चाहिए, कहो। वो आतिश शायद तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता है, इसीलिए उसने तुम्हारे साथ मूवी प्लान की। लगता है जैसे हम पत्थर दिल समझ रहे थे, उसका दिल मोम हो रहा है तुम्हारे लिए। इस बात का क्या मतलब समझूं? नहीं, उसका दिल बदलने वालों में से नहीं। वो तो पत्थर भी नहीं, चट्टान है, और चट्टान को तोड़ना मुझे नहीं आता। उसे बस हुक्म देना आता है, हक जताना आता है, ये करो वो मत करो। वैसे ये ब्रेसलेट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। ये भाई ने लिया था मेरे लिए। जानती हूँ, नज़ीर ने कल मुझे ये दिखाया था। मुझे भी बहुत पसंद आया। क्यों ना हम कॉफी पीने के लिए चले टेरेस पर? हाँ चलो। ठीक है, मैं जरा फ्रेश होकर आ जाऊं, उसके बाद हम दोनों चलते हैं। ठीक मैं बस है। अभी आई। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।